और भगवान राम का मंदिर तो शुरू से ही लेकर के संकटों भरा हुआ है। मैंने बताया ना 3.5 लाख लोग बलिदान हुए, 77 लड़ाइयां हमने लड़ी, तब ये सफलता मिली है। और जब केस लड़ना शुरू कर दिया तो भी रोड़े कम नहीं अटके। ये आज कांग्रेस घूम रही है ना कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, हमारा समर्थन था, ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विजेता के साथ सब रहते हैं। बाकी इनका धंधा क्या रहा है, इन्होंने काम क्या किया बताऊं मैं, थोड़े गिनाऊं तो सबसे पहले जब मूर्तियां प्रकटी 1949 में, तो उस मूर्तियों को हटाने के लिए नेहरू जी ने पूरी ताकत लगाई। और वहां जो मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, उनको कहा मूर्ति हटाओ, और के नायर को कहा हटाओ, तो के नायर वो पक्का कलेक्टर था, उसने कहा मूर्ति हटा करके कोई दंगे थोड़ी कराने, मेरे को हटा दो लेकिन मैं मूर्तियां नहीं हटाऊंगा। और फिर जब ताले खुल गए 1986 में, तो वहां का जो जज था के.एम. पांडे, राजीव गांधी ने उस के.एम. पांडे का ट्रांसफर करा दिया ठेठ दक्षिण भारत के अंदर। और उसमें जो मुख्यमंत्री था वीर बहादुर सिंह, उस मुख्यमंत्री को हटा दिया कि तू क्या कर रहा है, ताले खुल गए। और सचिवालय में एक अरुण नेहरू नाम का व्यक्ति था जो इसका फुफेरा भाई था, उसको भी हटा दिया कि तू यहां बैठा क्या कर रहा है, तेरे को पता ही नहीं पड़ा, ताले खुल गए। और राजीव गांधी ने जब चुनावी सभा शुरू की थी तो अयोध्या से शुरू की, मैं राम राज्य लाऊंगा, लेकिन समर्थन किसका किया, गोलियां चलाने वाले मुलायम सिंह यादव का उन्होंने समर्थन किया। नरसिंह राव, जिस समय ढांचा टूटा, नरसिंह राव जी ने बयान दिया था कि मैं यहां पर मस्जिद वापस बनाऊंगा। और ये जो कपिल सिब्बल है कांग्रेस का नेता, ये जाकर के वकील किसका बना, मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड का, यानी राम मंदिर के विरोध में जो केस लड़ रहे थे उनका वकील बनाइए। और उन्होंने कोर्ट में हलफनामा भी दिया था कि राम कभी पैदा हुए ही नहीं है, अपने चक्का जाम किया था, तब इनको माफी मांगनी पड़ी। वो राम सेतु को तोड़ने वाले थे, आपको याद होगा सारा। और 2019 के चुनाव से पहले निर्णय नहीं आना चाहिए, ऐसा इन्होंने प्रचार किया। अरे निर्णय न्याय समय पे होना चाहिए या लेट होना चाहिए, देरी से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के बराबर है। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा, निर्णय देरी से करो। और जो तिवारी जी थे, शिलान्यास का समय आया था ना 9 नवंबर, तो उन्होंने कहा था यदि शिलान्यास करने के लिए फावड़े से खड्डा खोदा गया तो पहला फावड़ा मेरे सिर पे चलेगा, ऐसा बोला, यानी मैं शिलान्यास नहीं होने दूंगा। और जब ढांचा टूट गया तो इन्होंने 4 सरकारें बर्खास्त की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की और राजस्थान की, 4 सरकारें बर्खास्त कर दी। और संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया, विश्व हिंदू परिषद के ऊपर प्रतिबंध लगाया, जबकि कहीं दंगा फसाद नहीं हुआ था। और आज ये कहते घूमते फिर रहे हैं कि हमने ताला खुलवाया, हमने मंदिर बनाया, सब एकदम सरासर झूठ है। ये पूरा इनका इतिहास भरा हुआ पड़ा है। ये तो हिंदू विरोधी है, राम विरोधी है, एक शब्द भी नहीं बोला कभी मंदिर के पक्ष में। और हमको चिढ़ाते और थे, क्या चिढ़ाते थे, हम कहते थे सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो वो क्या बोलते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। सुना कि नहीं सुना टीवी डिबेट में, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये कौन थे, ये सब वही लोग हैं। आज मौका आया है, लेकिन उनसे भी पैसा लेना है। हो सकता है भगवान इनको माफ कर दे, इनके थोड़े पाप क्या हो जाए, कम हो जाए, तो जाना उनके बीच में भी है कि दे दो, थोड़ा कल्याण हो जाएगा। राजनीति के कारण, दूसरों को खुश करने का कारण तुम करते होंगे। रात को सोते समय आत्मा तो तुम्हारी भी तुमको धिक्कारती होगी कि हमने राम के लिए क्या क्या नहीं बोला और क्या क्या इस मंदिर को रोकने के लिए नहीं किया।